गुड इवनिंग टू ऑल माय क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू करेंगे और आज इसको हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे पिछले पार्ट में और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसको खत्म करके बाकी जो सम्स है उसको भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। सबसे ज्यादा कितना तो डिजिट्स है बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। तो तुमको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए बोल रहा है, कहां से ना, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। मैंने बोला है डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स रिपीट होता है उसको एक तो ब्लॉक बोलते हैं। तो वो एक ठो भी डिजिट हो सकता है, दो ठो भी हो सकता है, 10 ठो भी हो सकता है। तो वो तुम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। तो बोल दिया है रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। तो रिपीटिंग मतलब ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऑटोमेटिकली हम लोग को इनडायरेक्टली बोल दे रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यू हैव टू डू द डिवीजन, मतलब तुमको इसको भाग करना पड़ेगा और आंसर को निकालना पड़ेगा और उसके बाद बोलना पड़ेगा क्या, कितना तो डिजिट्स है। काउंट करो डेसिमल के बाद कितना तो डिजिट्स है। यही है सम, सिंपल सम है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसा करके हम लोग डिवाइड परफॉर्म करेंगे, अंदर में 1 और बाहर में 17 तो नहीं जाएगा। तो डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे और उससे पहले एक जीरो सेफ्टी के लिए, उसके बाद इधर में 0। तो अभी 10 तो छोटा है तो नहीं जाएगा। तो 17 जीरो जा 0, तो अगेन 10 आ गया। अभी इधर में 0 पुट करेंगे तो 100 हो गया। तो 17 हाउ मच जा, 5 जा 85 और इसको सबट्रैक्ट करने से 15 आ गया। उसके बाद इधर में 0 तो 150। तो 17 हाउ मच जा, क्लोजर टू 150। 150 का नजदीक कितना जाएगा ये ना, ये 8 से जाएगा। तो 8 से कितना होता है 136। तो अभी आ गया इधर में 14। तो 14 जब आ गया इधर में फिर से हम लोग 0 पुट करेंगे। देखो 140 तो ये फिर से 8 से जाएगा 136। तो कितना आ गया 4 आ गया है। तो अभी इधर में फिर से 0। अभी ये कितना से जाएगा 40 है तो 17 2 जा 34। तो आ गया इधर में 6, फिर से 0, अभी 60 है तो 17 3 जा 51। तो कितना आ गया 9 आ गया, फिर से 0। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, 17 हाउ मच जा, देखो 90 है तो ये तो जाएगा 5 से 85। तो कितना आ गया है 5। अभी मैं ये जो डिवीजन है मैं इधर में परफॉर्म करता हूं, इसको लेकर इधर में हम लोग को कितना आया, अल्टीमेटली हम लोग को आया इधर में 5 आया। तो हम लोग फिर से इधर में 0 पुट करेंगे तो अभी हो गया ये 50। तो 50 जब हो गया है तो 50 ये किससे जाएगा, 17 3 जा तो 51, तो 2 से जाएगा 34। तो कितना आ गया 16 आ गया। देखो 16 आ गया। तो अभी इधर में फिर से 0 पुट करेंगे तो कितना हो गया है 160। तो 160 17 9 जा 160 का क्लोज 17 9 जा कितना होता है ना 153। तो अभी कितना आ गया है 7 आ गया है। अभी इधर में फिर से 0 पुट करेंगे तो ये हो जाता है 70। तो 17 हाउ मच 4 जा 68। तो इधर में आ गया 2 और उसके बाद इधर में 0 पुट करेंगे, 17 1 जा 17। तो कितना आ गया 3 आ गया। फिर से 0 पुट करेंगे तो अभी ये जाएगा 17 1 जा 17। देखो अभी इधर में कितना आ गया 13 आ गया है। तो अभी इधर में पुट करेंगे क्या 0। अभी ये कितना से जाएगा 17 7 जा
19। तो ये कितना आ गया देखो 11, फिर से 0, अभी ये कितना से जाएगा 17, 6 102। तो अभी इधर में कितना आ गया 8। तो फिर से हम इधर में करेंगे 8 और उसके बाद फिर 0 देंगे। तो 17 हाउ मच 4 68। देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से 12 आएगा। फिर से इधर में 0 पुट करेंगे 120। अभी ये जाएगा 17 7 व्हाट ना 119 और इधर में आ गया 1। बस हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे। क्यों इसको स्टॉप कर देंगे? क्योंकि हम लोग 1 से शुरू किए थे, देखो फिर से 1 आया है तो मतलब फिर से जाएगा 0 5 8 8 2 3, तो ऐसा करके चलता ही जाएगा। तो ये है वो ब्लॉक 0.05, ये 0 पॉइंट के बाद से 0 से लेकर 7 तक यही है ब्लॉक। तो हम लोग लिखेंगे क्या ना therefore 1/17 इज इक्वल टू, तो ये जो नंबर है इसको हम लोग लिखेंगे 0.0588, उसके बाद 23, उसके बाद 52, उसके बाद 94117647। चलो एक बार चेक कर लेते हैं 0.0588235294117647। तो कितना ठो, तो इसके ऊपर एक ठो बार भी हम लोग दे देंगे क्योंकि ये रिपीट होता जाएगा। तो इधर में कितना ठो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ठो मतलब 16। That is a block of 16 digits is repeated। ऐसा करके तुमको लिख देना है क्योंकि यही तुम लोग को मांग रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स ये ब्लॉक में कितना तो है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इस ब्लॉक में है कितना ना 16, 16 ठो। देखो काउंट कर लो 2 2 4 6 8 10 12 14 16 तो आ गया है। तो इसके साथ ही हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 इतना बड़ा सा क्वेश्चन है मगर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी है। तो इधर में क्या बोल रहा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q, q नॉट इक्वल टू 0। मतलब रैशनल नंबर का जो स्ट्रक्चर है वो है p by q स्टाइल में, जहां पे q क्या होता है नॉट इक्वल टू 0। तो तुम लोग को बोल रहा है कि तुम लोग देखो रैशनल नंबर का जो एग्जांपल्स है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने इसी एक्सरसाइज का कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो 4 1/8 तुम लोगों ने किया है तो इसका क्या होता है 4.125। 329/400 इसका क्या होता है 0.8225 और ये मैंने खुद से मन से ले लिया है तो इसका कितना होता है 6.08। तो सभी जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो रहा है, मतलब ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद चलो देखते हैं आगे में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। where p and q are integers, obviously p and q are integers with no common factors other than 1। ये p और ये q इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1। इधर में भी कुछ भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, सिर्फ 1 है कॉमन फैक्टर और इसमें भी सिर्फ 1 ही है कॉमन फैक्टर। तो हम लोग को क्या बोल रहा है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस और एक्सपेंशन, मतलब दीज आर ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखो अच्छा से, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो तुमको बोलना पड़ेगा ये जो Q है, Q मतलब डिनोमिनेटर, ये कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसको
जानने के लिए हम लोगों को जो डिनोमिनेटर है, इधर में 8, इधर में 400, इधर में 25, इसका हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे। तो वेरी इजी, हम लोगों ने क्लास 6, 7 में किया है ये कैसे करके प्राइम फैक्टर्स। तो 8 ले लेंगे, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 टू द पावर 3। ठीक है, अभी हम लोग 400 का निकालेंगे। 400 भी वेरी इजी, 2 से जाएगा 200, फिर से 2 से जाएगा 100, फिर से 2 से जाएगा कितना हो गया 50, फिर से 2, अभी 25, अभी 5 से जाएगा, उसके बाद 5। तो 400 को मैं लिख सकता हूं 400 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 ठो 2 और 2 ठो 5 है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2। ठीक है, अभी देखो 25, इसका प्राइम फैक्टर्स क्या होगा ना, 5 5 जा, 5 1 जा। तो 25 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5, इसका मतलब कितना हुआ 5 टू द पावर 2। तो अभी गौर से देखो, जब तुमने जो 8 है, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब 8 इधर में, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है Q, तो हम लोग को निकालने के लिए बोला है प्रॉपर्टी, व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो ये जो डिनोमिनेटर है, जो 8 है, उसका फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या निकाल रहा है 2 टू द पावर 3। तो 2 टू द पावर 3 निकाल रहा है, इसका 2 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 2, और इसका 5 टू द पावर 2। और अच्छा से जानने के लिए, इधर में जो फैक्टर्स है वो है 2, इधर में जो फैक्टर्स है, और इधर में सिर्फ 2 है, इधर में सिर्फ 5 है, और इधर में दोनों ही है, 2 भी है 5 भी है। तो यहां से हम लोग को एक ठो क्या मिल रहा है, इसका जो शक्ल है, जो डिनोमिनेटर का जो शक्ल है, द शेप ऑफ द डिनोमिनेटर, उसका जो शेप है डिनोमिनेटर का, आइदर 2 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 2 और 5 दोनों ही होगा। Now let me tell you in English, the denominators are what? Q. तो इधर में denominator, here the denominator is what? 2. Here the denominator is 8 and its prime factors are 2 to the power 3. मतलब prime factors is 2. And here for the denominator 400, the prime factor is both 2 as well as 5. And here only 5. So what we come to know, that the shape of the denominator is either in the style of 2 or in the style of 5 or in the style of 2 and 5, means both 2 भी है और 5 भी है। तो ये स्टाइल में अगर रहेगा, इस शेप में रहेगा, if it stays in this shape, then we can say that they are all terminating decimal expansion. Then only we can say, that means the denominators has to be in the style of, in the power of 2 or in the power of 5 or in the power of 2 and 5. So this thing I have to write in one sentence. Why? Because can you guess what property? वो प्रॉपर्टी हम लोग को लिखना पड़ेगा, एक तो सेंटेंस लिखना पड़ेगा। हम लोग इसके बाद लिखेंगे therefore the, क्या लिखेंगे, हम लोग फैक्टर्स निकाल रहे हैं, therefore the prime factorization किसका ना, of Q have only, और तुम लोग लिख सकते हो has only the powers of 2 or the powers of 5 और both। यही एक तो छोटा सा लाइन तुम लोग को लिखना पड़ेगा, क्या ना, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, ये जो Q है, Q हम लोग को प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, यहां पे Q 8 है, यहां पे 400, इधर में 25, सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज ओनली क्या, the powers of 2, see इधर में has only the powers of 2 और the powers of 5, इधर में 5 है, और both
2 भी है और 5 भी है। तो इसके साथ ही हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हो जाता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। दैट मीन्स हम लोग को बोल रहा है 3 ठो नंबर लिखो जो क्या है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एंड वी हैव लर्न, हम लोगों ने पढ़ा है कहां पे, हम लोग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हम लोगों ने सीखा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अल्टीमेटली है क्या? इरेशनल नंबर्स है। उसका 3 ठो एग्जाम्पल तुमको लिखने के लिए बोल रहा है। तो आराम से तुम 3 ठो क्या 4 ठो 5 ठो कितना सारे तुम लिख सकते हो। तो चलो हम लोग लिखते हैं पहला वाला। तो पहला हम लोग लिखेंगे 3 ठो बोला है, तो पहला लिखेंगे 0.01, उसके बाद 001, उसके बाद 0001, उसके बाद 00001, उसके बाद 0000001 डॉट डॉट डॉट। देखो 01 पैटर्न देख लो, फिर 2 ठो 01, 3 ठो 01, 4 ठो 01, 5 ठो 01, ऐसा के चलता ही जाएगा। ये हो गया एक ठो। उसके बाद चलो और एक ठो 0.20, फिर देखो 200, उसके बाद 200, उसके बाद 2, फिर 4 ठो 0, उसके बाद 2, फिर 5 ठो 0, उसके बाद 2, ऐसा के चलता ही जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड। और हम लोग को 3 ठो निकालने के लिए बोला है, मतलब 3 ठो नंबर लिखने के लिए बोला है। तो उसके बाद 0.03, 003, उसके बाद 0003, उसके बाद 00003, उसके बाद 1 2 3 4 5, उसके बाद 3, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। देखो 1 ठो 0, 2 ठो 0, 3 ठो 0, 4 ठो 0, 5 ठो 0। तो ऐसा करके तुम ढेर सारे तुम लिख सकते हो, मगर तुम लोग को कितना ठो बोला है? सिर्फ 3 ठो ही लिखो। मैं एक तो और एक्स्ट्रा लिख देता हूं, देखो 0.05, 005, 0005, 0005, 00005, तो डॉट 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 डॉट। इधर में देखो 1 ठो 0, उसके बाद 2 ठो 0, 3 ठो 0, 4 ठो 0, 5 ठो 0, ऐसे चलता जाएगा। कुछ भी नंबर, अगर तुमको 5 लेने का मन नहीं है, अगर तुमको 5 लेने का मन नहीं है, तुम दूसरा नंबर ले सकते हो। 7, 7, इधर में 7 लिख दो, 7 लिख दो, 7 लिख दो। तो 07, 007, 0007, 00007, और फिर 5 ठो 07, ऐसा करके, मतलब 007 मतलब जेम्स बॉन्ड। सो 007, तो 0.07007। मगर ये जो पैटर्न है ये याद रखना, पहले 1 ठो 0, उसके बाद 2 ठो 0, फिर 3 ठो 0, फिर 4 ठो 0, फिर 5 ठो 0, फिर 6 ठो 0, और ये डॉट 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 देना मत भूलना। ये डॉट 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 तुमको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। कुछ भी डिजिट्स, द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आर नॉट मैचिंग, ओके, इट विल बी गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। इधर में तुम लोग को बोल रहा है 3 तो फिर से क्या निकालो ना, इरेशनल नंबर्स निकालो। बिटवीन मतलब बिटवीन क्या? द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 5/7 एक तो रैशनल नंबर है, 9/11 भी एक तो रैशनल नंबर है। इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में तुमको 3 तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये तो P/Q स्टाइल में है। चलो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में। तो पहले हम लोग इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं। तो 5/7, तो 5/7 एक्चुअली कितना है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो चलो इधर में इसको डिवाइड करते हैं। तो अंदर में लिखेंगे 5, बाहर में 7। ये नहीं जाएगा तो डेसिमल पॉइंट, और उससे पहले एक तो 0 सेफ्टी के लिए। अभी इधर में हम कर सकते हैं
तो कितना हो गया 7 7 जा 49, तो 1 फिर से 0, 7 1 जा 7 और इधर में 3 आ गया, फिर से 0, 7 4 जा 28, 2 फिर से 0, 7 2 जा 14 और उसके बाद 6 फिर से 0, तो कितना आएगा 7 8 जा 56 और कितना आ गया 4 फिर से 0, 7 5 जा 35 और आ गया हम लोगों का 5। देखो फिर से 5 आ गया, मतलब इसके बाद ये फिर चलता जाएगा 7 1 4 2 1 8 2 8 5, तो हम लोग इसको लिखेंगे 0.714285। उसके बाद फिर से होगा 714285, तो 5/7 मीन्स 0.714285 बार। और एक तो नंबर है, वो क्या है, चलो ये मैं इधर में करता हूं, 9/11। तो 9/11 कितना है, चलो निकालते हैं। 9 और 11 ये नहीं जाएगा तो डेसिमल पॉइंट, तो उसके बाद हम लोग देंगे इधर में 0 11 कितना जाएगा 8 से जाएगा 88 और उसके बाद 2 फिर 0 1 जा 11 फिर 9, देखो फिर से 9 आ रहा है, मतलब इधर में करोगे तो क्या होगा, फिर से 8 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 88, फिर से 2 फिर 0 11 1 जा 11 फिर से 9, मतलब ये चलता ही जाएगा। तो इधर में मैं क्या लिखूंगा 0.81 और बार 81 81 81 ऐसा करके ये चलता ही जाएगा, इसलिए बार दे दिया है। अभी इन दोनों नंबर के बीच में तुमको 3 ठो रैशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, तो अच्छा से देखो। चलो मैं इधर में एक ठो रफ करता हूं, सिंपल रफ। तो हम लोग का पहला वाला है 5/7 और दूसरा वाला है 9/11, तो इसके बीच में हम लोग को 3 ठो निकालने के लिए बोल रहा है, क्या ना इरेशनल नंबर। तो 5/7 वो कितना है ना 0.714285 यही है नंबर, ओके। और इसमें बार, और इसका कितना है ना 0.81 और इसमें भी बार है, तो 0.714285 0.81 मतलब 0.71 और 0.81 के बीच में कुछ भी नंबर ले लो तो तुमको मिल जाएगा। तो चलो लिखते हैं therefore the 3 different irrational numbers between थोड़ा लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा 5/7 and 9/11 आर, अभी हम लोग लिखेंगे। देखो 0.7142 वो जो भी है, तो 0.71 दैट मीन्स 0.71 और 0.81 इधर में तुम बीच में ले लो 0.750, फिर से 7500, फिर से 75000, फिर से 75400, फिर से 75 ऐसा के डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया एक ठो। उसके बाद दे दो इधर में एक ठो कॉमा, उसके बाद तुमको और एक ठो लिखना पड़ेगा, तो वो तुम लिख दो 0.7670 76700 76700 7670000 767 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हो गया दूसरा। एंड और एक तो तुमको लेना पड़ेगा, चलो इधर में लिखते हैं एंड, और एक तो लेना पड़ेगा, तो तुम लिख सकते हो इधर में 0.8 0 8 0 0 8 0 0 8 4 0 8 5 0
1 2 3 4 5 8 ऐसा के चलता ही जाएगा। तो ये हो जाता है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट सम। और लास्ट सम जब होता है, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू फिनिश दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। इधर में क्या बोल रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स, कुछ नंबर्स दिया हुआ है एज रैशनल और इरैशनल। तुमको सिर्फ बोलना है ये नंबर रैशनल है या नहीं है। देखो पहला वाला है रूट ओवर और स्क्वायर रूट 23। अभी स्क्वायर रूट 23 क्या है, एक तो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का जब भी कुछ स्क्वायर रूट करोगे तो वो हमेशा ही तुमको क्या होगा ना, इरैशनल नंबर ही देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का इरैशनल। प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर का तुम स्क्वायर रूट करो तो उसका आंसर क्या होगा, इरैशनल नंबर। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखो इधर में टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बोला है, ये सब इरैशनल। और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग ये दोनों रैशनल नंबर होता है। तो इसका चार्ट, ये चार्ट तुमको यू मस्ट रिमेंबर। अभी देखो स्क्वायर रूट 225, तो 225 तुम लिख सकते हो स्क्वायर रूट 15 इंटू 15, मतलब सिर्फ 15। तो 15 क्या है, 15/1 मीन्स इट्स अ रैशनल नंबर। तो हम लोग लिखेंगे ये क्या ना, रैशनल। दैट मीन्स वी कैन राइट P मीन्स 15 लाइक 15/1। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 15/1। सो इट इज इन द स्टाइल P/Q। तो P/Q स्टाइल में है तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, ये है रैशनल नंबर। अभी इधर में देखो 0.3796, उसके बाद कुछ भी नहीं है, मतलब ये खत्म हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, रैशनल होता है। तो इसको हम लोग लिख देंगे रैशनल, ये है रैशनल नंबर। उसके बाद देखो 7.478 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.478। ये जो 478 है ये रिपीट हो रहा है, मतलब ऊपर में मैं बार दे सकता हूं। तो दैट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट दिस इज रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग किसके अंदर ना, रैशनल नंबर। तो इसको मैं बोल सकता हूं रैशनल। और लास्ट वाला तो वेरी वेरी इजी, जस्ट नाउ सो मेनी एग्जांपल्स यू हैव डन। तो ये क्या है 1.10 100 100 1 4 0 फिर 1। तो ऐसा स्टाइल में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और वो क्या है, वो है इरैशनल नंबर। तो हम लोग लिख देंगे उसको इरैशनल। ठीक है, तुम चाहो तो नंबर भी लिख सकते हो। तो यही है इसका आंसर। तुम ऐसा के आंसर को हाईलाइट भी कर सकते हो। तो इसके साथ ही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। और इससे पहले जो भी सम्स मैंने सिखाया है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी अच्छा से प्रैक्टिस करो, ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन स्कोर 100%। और अगर ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, और नहीं तो मैं बोलूंगा अगर जरा सा भी यूजफुल रहा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करना। और अगर ये चैनल में तुम लोग नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि तुम लोगों का एक तो सब्सक्रिप्शन मुझे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करता है कि मैं आगे और भी अच्छा अच्छा वीडियो तुम लोगों के लिए लेकर आऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा एंड बाय बाय, बिकॉज मैथ्स इज ऑसम।